एक रात 84 गांव और एक खामोश रात। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों लोग एक साथ हवा में कैसे गायब हो सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट, और आज मैं आपको लेकर चलूंगा राजस्थान के उस वीरान गांव में जहां आज भी रूहें भटकती हैं। कुलधरा। राजस्थान के जैसलमेर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर एक जगह है। आज वहां सिर्फ टूटे फूटे मकान और सन्नाटा है, लेकिन 200 साल पहले तक यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों की चहल पहल हुआ करती थी। फिर एक ऐसी रात आई जब हजारों लोग अपना घर, अपना सामान और अपनी यादें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। पर वो गए कहाँ कोई नहीं जानता। जानते हैं तो सिर्फ वो पत्थर, वो कुलधरा के खंडहर जिन्हें पालीवाल ब्राह्मण श्राप देकर गए थे। कहानी शुरू होती है जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह से। सलीम सिंह एक बेहद कठोर और लालची आदमी था। उसकी नज़र कुलधरा के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। सलीम सिंह ने जिद पकड़ ली कि वो उस लड़की से शादी करेगा। उसने गांव वालों को धमकी दी, अगर पूर्णिमा तक लड़की मुझे नहीं सौंपी तो गांव पर इतना कर लगा दूंगा कि तुम सब भूखे मर जाओगे। पालीवाल ब्राह्मण अपनी इज्जत के लिए जाने जाते थे। एक तरफ सलीम सिंह की फौज थी और दूसरी तरफ उनकी बेटी की मर्यादा। उस रात कुलधरा के प्रधान ने आसपास के 84 गांव के लोगों को बुलाया। मंदिर के दिए की रोशनी में एक फैसला हुआ, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन बेटी की इज्जत नहीं दी जाएगी। उन्होंने फैसला किया कि वो ये जगह हमेशा के लिए छोड़ देंगे। सर्दियों की वो अंधेरी रात 84 गांव के हजारों लोग अपना सब कुछ वहीं छोड़कर निकल पड़े। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस मिट्टी को एक श्राप दिया। आज के बाद गांव में कोई भी दोबारा बस नहीं पाएगा। जो भी यहाँ रहने की कोशिश करेगा वो तबाह हो जाएगा। कहते हैं तब से लेकर आज तक जिसने भी कुलधरा में घर बसाने की कोशिश की उसके साथ या तो कोई हादसा हुआ या फिर वो मौत के आगोश में चला गया। आज कुलधरा एक घोस्ट विलेज है। पैरानॉर्मल रिसर्चर कहते हैं कि यहाँ आज भी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी बच्चों के रोने की तो कभी चूड़ियों की खनक। लोग कहते हैं कि वो 84 गांव के लोग कहाँ गए, इसका कोई सबूत किसी इतिहास की किताब में नहीं मिलता। वो बस हवा में गायब हो गए। कुलधरा आज भी खड़ा है, एक खामोश गवाह बनकर। वो हमें याद दिलाता है कि जब बात इज्जत की आती है तो इंसान अपना सब कुछ त्याग सकता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो श्राप आज भी उतना ही ताकतवर है? लोग कहते हैं कि कुलधरा सिर्फ खाली इमारतें नहीं बल्कि एक जिंदा कब्रिस्तान है। जो लोग वहाँ रात के वक्त गए उन्होंने जो देखा वो दिमाग हिला देने वाला था। यहाँ की सबसे मशहूर घटनाएं साए। कई टूरिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने टूटे हुए घरों की खिड़कियों से किसी को झांकते हुए देखा है, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो वहां सिवाय धूल और मिट्टी के कुछ नहीं मिलता। कुछ लोगों ने तो धूप में भी अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनी है। दिल्ली के एक पैरानॉर्मल सोसाइटी ने एक बार वहां रात बिताई थी। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी के शीशों पर बच्चों के हाथों के निशान, मतलब हैंड प्रिंट्स, उभर आए थे। ये निशान किसी मिट्टी या तेल के नहीं थे, बल्कि ऐसे लग रहे थे जैसे गाड़ी के अंदर से किसी ने उन्हें धक्का देने की कोशिश की हो। जब रेगिस्तान की ठंडी हवा कुलधरा की गलियों से गुजरती है तो वो सिर्फ सरसराहट नहीं होती। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्णिमा की रात वो वहाँ गांव वालों के रोने की और उनकी भेड़ बकरियों की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो पूरा गांव आज भी उस आखिरी रात को दोबारा जी रहा है। साइंस कहती है कि ये सब सिर्फ मन का वहम है, लेकिन 2013 में जब एक बड़ी रिसर्च टीम वहां गई तो उनके हाईटेक डिवाइस ने अजीबोगरीब सिग्नल रिकॉर्ड किए। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना, EVP।
ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो वो आवाज़ें भी कैद करती है जो हम इंसानों को सुनाई नहीं देती। पैरानॉर्मल रिसर्चर का मानना है कि रूहें इतनी ताकतवर नहीं होती कि वो हवा में वाइब्रेशन पैदा करके हमें सुनाई दे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे वॉइस रिकॉर्डर, फोन्स या रेडियोस की फ्रिक्वेंसी को मैनिपुलेट कर सकती है। जब एक पैरानॉर्मल टीम ने वहाँ अपना EVP डिवाइस ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू की तो उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब ऑडियो चेक किया गया तो एक औरत की धीमी आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, हमें मत ढूंढो। सोचिए वो आवाज़ कहाँ से आई। कैमरे ने ऐसे हीट सिग्नल पकड़े जो दिखने में इंसानी भीड़ चाल जैसे थे, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। सरकार ने कुलधरा के दरवाजे सूरज ढलने के बाद बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग जिद में वहाँ रुकने की कोशिश करते हैं वो या तो बेहोश मिलते हैं या फिर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। एक किस्सा है कि एक लड़का वहाँ दोस्तों के साथ चैलेंज लगाकर रुका था। अगली सुबह वो गांव के बाहर बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, वो लोग अभी भी वही हैं, वो हमें जाने नहीं देंगे। तो ये थी कुलधरा की दास्तान, जहाँ एक पूरा समाज एक ही रात में धूल बनकर उड़ गया। लोग कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण तो चले गए, लेकिन वो अपनी रूहें और अपना गुस्सा यहीं छोड़ गए। आज भी जब जैसलमेर के रेगिस्तान में सूरज डूबता है तो कुलधरा की गलियां किसी पुराने जख्म की तरह खुलने लगती हैं। वो EVP रिकॉर्डिंग, वो गाड़ियों पर बच्चों के हाथों के निशान, वो हवा में तैरती हुई सिसकियां, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर वो श्राप आज भी उतना ही ताकतवर है जितना 200 साल पहले था? सवाल ये नहीं है कि वो लोग कहाँ गए, सवाल यह है कि क्या वो कभी यहाँ से गए थे? शायद वो आज भी वहीं किसी टूटे हुए घर के कोने में बैठे आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। कुलधरा की मिट्टी आज भी एक सवाल पूछती है, क्या आप अगले मेहमान बनना चाहेंगे? मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे हिडन चैप्टर अनटोल्ड स्टोरीज एंड एंटरटेनमेंट। अगर ये कहानी आपकी रूह तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है। मिलते हैं अगली एक और हिडन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से बच कर रहें।